बड़े अच्छे लगते हैं। मम्मा, मम्मा जब भी आप छोटी थी आप यहीं पे सोती थी? ये हमेशा इतने क्वेश्चंस पूछती कि आज कोई स्पेशल डे है। तुम्हारे पास जवाब खत्म हो जाएंगे नताशा, लेकिन इसके सवाल कभी नहीं। पीहू, बहुत बातें हो गई, अब चलो सो जाओ। कम प्रिया, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा मेरे साथ चल। हाँ माँ, बस थोड़ी देर पीहू सो जाए, फिर हम लोग बैठ के आराम से बहुत बातें करेंगे। नताशा है ना, वो सुला देगी। तू चल ना। माँ, ये नताशा के बस की बात नहीं है। वो सो जाएगी, थक गई है बहुत, नींद आ जाएगी उसे। माँ, आप नहीं जानती हैं इसे, मैं जानती हूँ, ये मेरी बेटी है। प्रिया, मैंने भी दो बेटियां पाली हैं। अगर किसी पे विश्वास किया जा सकता है ना आंख बंद करके, तो वो सिर्फ माँ की बात पर। ये बात भी है। चलिए ठीक है। पीहू, मामा नानी के साथ जा रही है, आप बुआ को तंग मत करना, ओके? गुड नाइट। बैठ। बोलो। प्रिया बेटा, इतने सालों तक हमसे दूर, अकेले, अपनी बेटी के साथ दुबई में कैसे प्रिया? जिंदगी जीना भी सिखा देती है माँ, और जीने की हिम्मत भी दे देती है। लेकिन अकेले बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है बेटा। जानती हूँ, मेरे लिए भी आसान नहीं था। हर पल आप लोगों की याद आती थी, हर कदम पर आप सबकी कमी खलती थी, खासकर तब जब मैं प्रेग्नेंट थी। एक बात बताऊं बेटा, तेरी प्रेगनेंसी की बात मुझे और तेरे पापा को पता चल गई थी, लेकिन इसे हमने अपने तक ही रखा बेटा। लैंडस्लाइड के बाद जब हम पुलिस स्टेशन गए थे ना तेरे बारे में जानने के लिए, तब वहाँ ये आपकी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। जब वो यहाँ इस जेल में थी तब एक दिन अचानक उसे चक्कर आया था, तो हमने डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया था। ये उसी की रिपोर्ट्स हैं। क्या लिखा है इन रिपोर्ट्स में? आपकी बेटी प्रिया कपूर प्रेग्नेंट थी। मिस्टर कपूर को ये बात? नहीं, हमने उन्हें भी नहीं बताया, सिर्फ अपने तक ही रखा। तेरी मौत की खबर ने हम सबको तोड़ दिया था। अच्छा ये बता, दुबई में तेरी बुक शॉप है ना? हाँ। पर बेटा, मैंने सुना है कि वहाँ काम मिलना इतना आसान नहीं होता है, काम के लिए वर्क परमिट लेना पड़ता है। हाँ माँ, मुश्किल तो था, लेकिन जिस बुक शॉप में मैं काम करती हूँ वो दरअसल रजत सर के मॉल में ही थी, तो उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। 5 साल से रजत के साथ रह रही, उसके साथ काम कर रहे, और अगर सब ठीक जाता ना तो आज रजत प्रिया दी को प्रपोज करने वाला था शादी के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप पता लगाएं कि प्रिया दी और रजत के बीच में क्या चल रहा है। रजत, वो राम का दोस्त ना? हाँ। वो तेरा भी दोस्त है बेटा? हाँ। अच्छा दोस्त है? हाँ माँ, मतलब हमेशा से नहीं, लेकिन कुछ वक्त से उन्होंने मेरी बहुत मदद की है माँ। और फिर दाईजा, कैडी, रैना और रजत सर, वही लोग मेरा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, तो उस लिहाज से अच्छा दोस्त कह सकते हैं आप।
बेटा वो सिर्फ अच्छा दोस्त है या उससे आगे भी कुछ बात? मतलब बेटा ये जो 5 साल का अरसा है ना बहुत लंबा होता है। इसमें तुझे अकेलापन तो खला ही होगा और फिर राम की याद। रजत ने तो तुझे सहारा दिया होगा ना। वैसे रजत मुझे बहुत अच्छा लड़का लगा। सौम्य है, संभला हुआ है, सुलझा लड़का लगा और खानदानी भी है। सुना है कि बहुत ही अमीर है। मैंने तो ये भी सुना है कि पीहू का भी ख्याल रखता है ना? बेटा राम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है तो तुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए ना। तो औरों की चिंता मत कर, मैं तेरे पापा और लोगों को समझा दूंगी बेटा। बस तू अपनी मर्जी बता। माँ तुम क्या बोले जा रही हो? माँ तुम तब से। बेटा मैं तो माँ प्लीज, तुम क्या बोलना चाह रही हो ना मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। रजत सर ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की है। वो सिर्फ मेरे दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और तुम हो कि उल्टे सीधे सवाल किए जा रही हो। दोस्त है, अच्छा दोस्त है, तेरे दोस्त है, तुम्हें हो क्या गया माँ? मैंने अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक इंसान से किया है, राम से। उनके अलावा मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा भी नहीं है माँ। जो चीज मैंने सोची भी नहीं उसे तुम मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। आयशा, हाय। अच्छा हुआ तुम आ गए। थोड़ा टाइम राम के साथ स्पेंड कर लो, मैं फ्रेशन अप होके आता हूँ। रजत बहुत अच्छा दोस्त है ना राम तुम्हारा? काफी क्लोज हो उसके, राइट? किसी के लिए कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भुला देना नो सेंस। What are you trying to say? साफ साफ बोलो। ऑलराइट, ये जो राम प्रिया का तमाशा चल रहा है कुछ दिनों से, कहीं ना कहीं ये तुम्हारी और मेरी लाइफ को बहुत इफेक्ट करेगा। यू नो दैट। अगर तुम इस फाइट में मेरा साथ दो तो वी कैन रियली अचीव अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई फाइट नहीं, और दूसरी बात मैं अपनी साइड बहुत पहले से चूज कर चुका हूँ। प्रिया साइड। दोस्त तो दोस्त की तरह ही, ट्रैवल सपोर्ट। सोच लो, शायद हार सकते हो। अगर हार की खुशी मिले तो हारना मंजूर है। एंड बाय द वे, जिसे तुम ये राम प्रिया का तमाशा कह रही हो ना, सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ये कहानी ना तुम्हारी और मेरी है, ये कहानी उन दोनों की थी और रहेगी। जितनी जल्दी तुम्हारे इस सर में बात घुस जाए तुम्हारे लिए अच्छा हो। By the way, Ram's room's on the left. Excuse me. मेरी उम्मीदें थी इस रजत से, ये भी पीछे हट गया। ब्लाइंडली लव, ब्लडी फूल। मम्मा मम्मा मम्मा, कहाँ हो आप? पीहू, ओले 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 मेरा बच्चा, हैं? जाग गई आप? मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा तो बेटा पापा के पास में गई है मिलने के लिए। आप एक काम करो, आज रात आप नाना नानी के साथ में सो जाओ। आपके साथ?
हाँ, आपकी मम्मा भी जब छोटी थी ना तो वो भी कभी कभी ऐसे ही नाना नानी के साथ में सो जाती थी। पर उनको तो डर नहीं लगता। अच्छा, और क्या क्या बताया मम्मा ने? चलो नाना को बताओ, हैं? नानी से भी बात करेंगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाग गई थी। अब ये रोजाना प्रिया के साथ सोती है ना, अब आज प्रिया थी नहीं तो मैंने सोचा कि अपने साथ ही सुला लेते। हाँ बेटे जाओ, चप्पल उतारो, इधर जाओ जाओ जाओ। शाबाश। नानी नाना के बीच में। शाबाश। हाँ, नानी लोरी सुनाई। कौन सी लोरी? नन्ही चली सोनी चली हवा धीरे आना, परी सोनी चली हवा धीरे आना। एक्सक्यूज मी, मुझे एक नाइट पास चाहिए। पेशेंट का नाम? मिस्टर राम कपूर। आप उनके कौन? मैं उनकी वाइफ। मिसेस राम कपूर? मैं हूं मिसेस राम कपूर। ऑफ कोर्स। ये पास तुम ले लो, पहले तुम जाकर मिलाओ। मिल आऊं? मिल आओ। तो अब मुझे अपने पति से मिलने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। प्लीज आयशा, ये हॉस्पिटल है, हमें जो भी बात करनी है हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो। आई डोंट हैव एनी अदर प्लेस, यू सी। घर पर सब लोग हैं और अंदर राम, और वो दोनों के बीच में ये जगह है जहाँ पर हमें सारी चीजें क्लैरिफाई करनी है। ओके फाइन, बोलो क्या बात करना चाहती? बहुत साफ साफ कहना चाहती हूँ कि घर पर सब लोग बैठकर ये सोच रहे हैं कि आपका और राम का डिसीजन क्या होगा, और वहां पर एक रास्ता है जहाँ पर राम, जहाँ पर हम में से सिर्फ कोई एक जा सकता है। वो दोनों रास्तों के बीच में ये जगह है जहां हम खड़े हैं। क्यों आई है वापस आप प्रिया दी? दुबई से मुंबई क्या लेने आई? आपको पता है दुबई में मैंने आपको देखा था, सोचा कि आपसे बात करूं, आपको बुलाऊं, आपसे पूछूं वगैरह वगैरह, पर मैंने अपने आप को रोक लिया। वहीं पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। आप चाहती तो दुबई में राम से मिल सकती थी, उससे बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, दुबई से मुंबई इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और मे भी आपको ये लगा हो कि सिर्फ राम से ही पूरी फैमिली से मिला जाए, है ना? कि अगर राम का मन बदल जाए, वो मना कर दे, तो एटलीस्ट आपको सपोर्ट करने वाला कोई होना चाहिए, राइट? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ये सब बोल रही हो आयशा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये सब कर सकते हैं प्रिया दी। पता है मुझे और क्या लगता है कि आपने जानबूझकर पीयू को राम के करीब आने दिया, ताकि जब राम को पता चले तो उसे गिल्टी फील हो। तभी तो मैं सोचूं, राम जब देखो पीहू पीहू पीहू, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी बच्ची की माँ
अपनी बच्ची को मेरे हस्बैंड के पास छोड़ और उससे चिंता तक ना हो। पर यहाँ पर चिंता नहीं, यहाँ पर तो कुछ अलग ही सेटअप प्लान हो रहा था। नहीं, गुड। पर एक बात मैं आपको बता दूं, आपको चाहे सुनने में अच्छी लगे या ना, लेकिन मेरा और राम का भी एक बेटा है जो अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करता है, और राम भी उससे उतना ही चाहते हैं। सिड के जाने के बाद राम ने ही मुझे सपोर्ट किया। वो बात अलग है, उन्होंने मुझसे शादी की आपके वजह से, लेकिन उन्होंने मुझसे शादी की है दी। He's married to me and he's my husband. We're husband and wife. So stop playing your games, okay? गेम्स? तुम्हें लग रहा है यहाँ पे कोई खेल हो रहा है आयशा? तुम्हें लग रहा है मैं राम की जिंदगी में वापस आने के लिए पीहू का इस्तेमाल कर रही हूँ? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? राम को पीहू से मैंने नहीं मिलवाया, किस्मत ने मिलवाया। मुझे तो बाद में पता चला, और मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मेरा कोई इंटरेस्ट है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि राम बीमार है, और इन 5 सालों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, उससे ये सच तो नहीं बदल जाता ना कि मैं आज भी राम की उतनी ही चिंता करती हूँ जितनी पहले करती थी। मेरे यहाँ होने का सिर्फ एक ही रीजन है, राम बीमार है। That's it. तो एक बात आप भी समझ लीजिए, राम की चिंता करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। उनकी बीवी है, I can take care of him. आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वैसे भी आप ही की वजह से तो उनकी ये हालत हुई है। अगर आप राम के सामने नहीं आते तो उन्हें ये अटैक भी नहीं होता। आप राम का अतीत हैं दी, और मैं और खुश राम का प्रेजेंट है। ये कोई लड़ाई थोड़ी है आयशा। मैं यहाँ अपना कोई हक जताने थोड़ी आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट द फैक्ट इज कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक राम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। तुम सच जानना चाहती हो? तो हाँ, मुझे पता चला कि राम और पीहू एक दूसरे से मिले। मैंने पीहू को बहुत रोकना भी चाहा, लेकिन नहीं रोक पाई। Both of them are very fond of each other. मैं जाके राम को बताना चाहती थी आयशा कि पीहू आपकी बेटी है। मेरे पास बहुत से मौके भी थे, लेकिन मैंने नहीं बताया। जानती हो क्यों? तुम्हारे लिए। जैसे मैं उन्हें बताने जाने वाली थी, मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी उनसे हो गई है। मैं तुम्हारे बेटे के बारे में भी जानती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का हक छीनूं। आई एम नॉट हियर बिकॉज ऑफ दैट। मैंने कभी नहीं कोशिश की कि मैं वापस से उनकी जिंदगी में आऊं, बट आ गई। ये सब किस्मत का खेल है आयशा, और कुछ नहीं। दिस इज जस्ट आवर डेस्टिनीज। कम ऑन प्रिया दी, अपने प्लान का कोई बेटर बहाना नहीं मिला तो उसे किस्मत का नाम दे दी। हो, दैट्स नाइस। वैसे दैट्स द इजी वे आउट, नहीं? रियली? तुम्हें सच में लगता है कि ये सब एक प्लान है, कि मैं पीहू को यूज कर रही हूँ राम की जिंदगी में वापस आने के लिए? आयशा, अगर ये एक प्लान है
तो राम से तुम्हारी शादी भी तो प्लान हो सकती है। इन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आशा। मैं इसे किस्मत समझकर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट फॉर नाउ जब तक राम ठीक नहीं हो जाते, जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, जब तक हम आमने सामने बैठकर अपने डिफरेंसेस दूर नहीं कर लेते और ये फैसला नहीं कर लेते कि आगे क्या करेंगे, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। Whether you like it or not. यानी आपका मतलब जब राम ठीक हो जाएंगे तो आप यहाँ से चली जाएंगे, राइट? जिंदगी में हम जो फैसले लेते हैं ना आयशा, वो सिर्फ नाम के लिए हमारे फैसले होते हैं। होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत से फैसले किए, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन जहाँ तक इस फैसले का सवाल है तो मेरा फैसला वही होगा जो राम का फैसला होगा, जो राम कहेंगे।